हेलो, क्लास 7th के सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 18 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि जैसे ह्यूमंस फूड इनटेक करते हैं या फिर जैसे जो कि काउज है, रूमिनेंट्स हैं, ये फूड इनटेक करते हैं। एक और भी ऑर्गेनिज्म है विच इज़ अमीबा का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसका फूड इनटेक का मेथड इज़ वेरी डिफरेंट। वाई? क्योंकि उसके अंदर डिमार्केशन नहीं है प्रॉपर कि अमीबा का माउथ ये है, एनस ये है। तो क्योंकि वहाँ पे कोई डिमार्केशन नहीं है तो वो कैसे फूड इनटेक करे, तो वो डिफरेंट प्रोसेस से फूड इनटेक करता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। सिंगल सेल्ड यानी कि हमको पता है ह्यूमंस आर मल्टी सेल्यूलर, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हर सेल का डिफरेंट काम है। लेकिन अमीबा जो है वो सिंगल सेल है, यानी एक ही सेल है उसके अंदर, एक ही सेल से अमीबा बना हुआ है। माइक्रोस्कोपिक है, छोटा सा, बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। तो वो सिंगल सेल है, तो अब वो खाना कैसे लेगा? तो अमीबा के अंदर बेसिकली क्या होता है, अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है वो ये सब कुछ काम करती है। देयर इज़ नो डिमार्केशन की माउथ का है, इनस का है, तो वो सेल मेम्ब्रेन है। तो इसका बेसिक प्रोसेस ऐसे है, जैसे ही अमीबा एक फूड पार्टिकल को जो या फिर जो फूड है जो उसको अप्रोच करता है, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो शेप बदलने लग जाती है। पहली बात तो अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। अगर मैं तुमको अमीबा की फ़ोटो दिखाऊं तो देयर इज़ नो डेफिनेट शेप। ऐसे नहीं होगा, तुम थोड़ी देर 1 घंटे बाद आके देखो तो उसकी शेप कुछ और होगी, और फिर 5 मिनट बाद आके देखोगे तो कोई और शेप होगी। तो ये शेप चेंज करता रहता है। अब अगर हम यहीं से समझें इसके डायग्राम से, ये फूड पार्टिकल है। जैसे ही अमीबा फूड पार्टिकल के पास आया, इसने क्या किया, जो इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है इसको ऐसे करके, ये जो ये और ये है, अगर तुम पॉइंटर फॉलो कर रहे हो, ये और ये ऐसे करके इसने 2 फीट से निकाल लिए, 2 प्रोजेक्शन निकाली, जिसको हम बोलेंगे फॉल्स फीट और सूडोपोडिया। ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। सूडो का तो मतलब ही होता है फॉल्स, तो फॉल्स फीट है। अब ये इसको निकालेगा और ये क्या करेगा, इसको पूरा ऐसे घुमा के फूड पार्टिकल के आसपास ले आएगा। यहाँ से आया, यहाँ से, और यहाँ पे ज्वाइन कर देगा, ऐसे करके फूड अंदर ले लेगा। फूड अंदर हुआ तो ये देखो फूड आ गया, और फूड के आसपास एक वैक्यूल आ गया। वैक्यूल इज एम्प्टी स्पेस। तो ये फूड अंदर ले लिया इसने, आसपास एम्प्टी स्पेस है। अब यहाँ पे इसकी बॉडी से एंजाइम आएंगे, सारा काम करेगा, डाइजेशन होगा, फूड ऐसे ऐसे करके फूड डाइजेशन हुआ, यहाँ तक सारे एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन हुई, और उसके बाद जो वेस्ट है उसने यहाँ से बाहर फेंक दिया, ख़त्म। ये ऐसे वो फूड इनटेक करता है। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus and many small bubble-like vacuole in its cytoplasm. तो हमको पता है सेल के बारे में, हमने पढ़ा है सेल का बेसिक फंक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो सेल मेम्ब्रेन है, देयर इज अ न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। तो अमीबा में भी वैसे ही है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट शेप एंड पोजिशन, इट पुशेज आउट 1 और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि ये है, विच आर कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट और कैप्चर ऑफ फूड। तो वो चलने के लिए भी ये सूडोपोडिया का यूज़ करता है और फूड को कैप्चर करने के लिए भी सूडोपोडिया का यूज़ करता है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, व्हेन इट सेंसेस फूड it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. यानी कि उसकी डाइजेशन हो गई, जो डाइजेस्टिव जूसेस आए फूड वैक्यूल के अंदर, उसकी छोटी छोटी ब्रेक डाउन हुई। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसकी एसिमिलेशन हो गई। हम यहाँ पे एसिमिलेशन क्यों नहीं कहते, क्योंकि एसिमिलेशन बेसिकली इज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय सेल, लेकिन यहाँ पे तो एक ही सेल है, तो हम इसको प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे उसकी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए यूज़ हो गया। The undigested residue of the food is expelled out by the vacuole, outside by the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy is same in all animals. In a later chapter, you will learn about transport of food absorbed by the intestine to the various parts of body. और इसके बाद जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।